13वां पॉइंट है नो प्रॉपर मेंटेनेंस। जनरली देखा गया है कि मेंटेनेंस मतलब कोई जब मशीन में आवाज़ आने लगती है या मशीन बिगड़ जाती है या बंद पड़ जाती है तो ही उसका हम लोग जाके उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप मशीनों का रेगुलर मेंटेनेंस करें वीकली 15 डेज या मंथली, उसका जो रिक्वायरमेंट्स है ऑयलिंग ग्रीजिंग या जहाँ पे स्विचेस चेंज करना, एक उसका एक शेड्यूल है। हम आगे कोर्स में देखेंगे कि मेंटेनेंस का शेड्यूल क्या होता है और ये सब चीज़ें बारीकी से देखेंगे और डेफिनेटली इसमें एक पैटर्न बनाएंगे जिससे काम करने का कन्वीनियंस बढ़ेगा। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, अगर आपके लॉन्ड्री में कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन्स होते आ रहे हैं, हर महीने हर 15 दिन में कोई वॉशर बंद पड़ रहा है तो इनडायरेक्टली, या कोई ड्रायर बंद पड़ रहा है तो आपकी जो ओरिजिनल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और ये कम होने की वजह से ऑब्वियसली है इनकन्वीनियंस ऐड होता है, क्योंकि जब स्पेयर पार्ट आएगा, सामान आएगा, मशीनरी आएगी या मैकेनिक आएगा, ये सब उसको चालू करेगा, तब तक वो आपका काम उस दिन वो बढ़ जाता है। और ये इमरजेंसी में आपने किया तो ठीक है, नहीं तो 2-3 दिन तक अगर मशीन बंद रहे तो आपकी कैपेसिटी में फ़र्क पड़ता है, जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में एक्सपेंसेस बढ़ाता है, उसको एक्सपेंसेस को बढ़ाता है उसको। 15 पॉइंट है नो टारगेटेड क्वालिटी चेक्स। आपको रेगुलरली ये एक हैबिट बनाना पड़ेगा कि जो लिनन आया हुआ है, जो वॉश्ड होके ड्राई होके फिनिश्ड होके रेडी हो गया है, तो उसके फाइनल क्वालिटी को भी चेक करना ज़रूरी है। जनरली काम रेडी हो गया और कस्टमर के हिसाब से कपड़े लगा दिए गए और बाद में डिलीवरी के लिए रेडी कर दिया, ये नॉर्मल शेड्यूल में रहता है। लेकिन कुछ क्वालिटी चेक्स आपको सॉर्टिंग करते टाइम या फिनिशिंग करते टाइम ध्यान में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग करने के टाइम कुछ कपड़े आपको ज़्यादा डर्टी लगे तो उसका सॉर्टिंग अलग बनाया, उसका प्रोसेस अलग बनाया। उसी तरह जैसे स्टेन्स हैं, ये आपको वॉशिंग के टाइम पे ध्यान में नहीं आते, लेकिन फिनिशिंग के टाइम पे जो फ्लैट बेड फिनिशेस है या कैलेंडर मशीन्स हैं या यूनिफॉर्म्स के प्रेसेस हैं, उसके ऊपर जो है प्रेस करने टाइम आप वो टाइप की इंफॉर्मेशन अगर अपने एम्प्लॉय को दोगे तो वो निकालेगा और क्वालिटी चेक्स करके हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई। और ये रेगुलर करना पड़ता है, मतलब जो फिनिशिंग के लाइन में ये आपको एक इंस्ट्रक्शन ही दे के रखना पड़ता है कि ये स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर कोई दाग आता है तो उसको साइड में निकाल दें, जिसको आप रीप्रोसेस करके बाद में वापस भेज सकते हो। 16 पॉइंट है नो इन्वेंट्री कंट्रोल। अगर आप रेगुलर अपना इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं कर रहे हो कि अगर आपके पास 7-8 कस्टमर हैं तो जब कपड़े आपके रेडी हो जाते हैं तो जो आपके चालान बनाए हुए हैं उसके हिसाब से डेली क्रॉस चेक नहीं करते हो उसको और उसका जस्टिफिकेशन नहीं देते हो, तो कुछ दिन चलने के बाद कस्टमर से ये थोड़े प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आपको इन्वेंट्री कंट्रोल डेली बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है। जितने कपड़े आए जो वो कपड़े रेडी करके दे गए, अगर वो कपड़े रेडी नहीं हुए तो उसके अंदर आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो कि भाई ये प्रोसेस में है या इसमें दाग निकालना है या कुछ फटे हुए हैं या इसको सिलाई करना है, जो भी उसमें पॉइंट हो। तो एक क्लैरिटी कस्टमर के साथ मेंटेन रहती है जिससे आपका रिलेशन उनके साथ में बढ़ता है। लेकिन बहुत जगह पे देखा गया है कि नो कंट्रोल नहीं होता है इन्वेंट्री के लिए। 17 पॉइंट है हायर एम्प्लॉय टर्न अराउंड। कुछ लॉन्ड्रियों में हमेशा आदमी चेंज हो रहते हैं, तो ये भी एक इनकन्वीनियंट का पार्ट है। अब ये आदमी क्यों चेंज होते रहते हैं? हो सकता है वहाँ पे काम करने का तरीका बराबर नहीं हो, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बराबर नहीं हो, एम्प्लॉयज़ के सैलरीज बराबर नहीं हो, या उनको प्रॉपर उनका स्कोप ऑफ वर्क नहीं दिया गया है। तो इसके वजह से वो इनकन्वीनियंस में रहते हैं और कोई भी कारण हो सकता है, और इसके वजह से अगर एम्प्लॉय आपके ऊपर टर्न अराउंड ज़्यादा है तो वो भी एक तकलीफ वाली बात है। नो रेगुलर इफ़िशियंसी चेकअप्स ऑफ यूनिट। आप रेगुलरली मशीनों का इफ़िशियंसी चेक कीजिए, वॉशर्स, ड्रायर्स, फ्लैट वर्क आयनर। आप रेगुलर आपका जो टाइम शेड्यूल बनाया है, आपने जो
डेली रिपोर्ट बना है उसको आप चेक कीजिए कि प्रोसेस टाइम में गए महीने में उसके 1 महीने पहले में कि इतने कपड़े निकलने के लिए कितने टाइमिंग लगते हैं। ये टाइमिंग से ही आपको बताएगा कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तैयार हो रहा है करके मशीनों में, और उसकी इफ़िशियंसी चेक करना मशीनों की बहुत ज़रूरी। आने वाले टाइम में हम जो आगे कोर्स में जब हब मशीनों के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे कि कैसे कैसे मशीनों के चेक्स किए जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है मशीनों की इफ़िशियंसी रेगुलर चेक करना। उसके हर एक मशीन को एफिशिएंसी चेक करने के तरीके अलग होते हैं। ये जब हम मशीनों वाला सब्जेक्ट आएगा तब इसको हम डीप में पढ़ेंगे। प्राइसिंग अनकंट्रोल्ड, पॉसिबिलिटी रहता है कि कस्टमर के आपके प्राइजेस बराबर नहीं है। प्राइसिंग ये आउटसोर्स लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ट्रिकी है। और अगर आपकी प्राइसिंग बराबर नहीं हुई तो आपको उसी प्रॉफिट के लिए ज़्यादा टाइम काम करना पड़ता है, या आपकी प्राइसिंग ज़्यादा हो तो भी कस्टमर आपके लिए एक तकलीफ हो सकता है। इसके लिए ऑप्टिमाइज ये जो प्राइसिंग है इसको करने के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्टेबल होना ज़रूरी है, और यही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे लॉन्ड्री अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। अगला पॉइंट, मिसलेनियस फैक्टर। ऐसे बहुत से छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को लेकर, मशीनों को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कलेक्शन डिलीवरी को लेकर, कपड़ों को लेकर, कपड़ों की क्वालिटी को लेकर, ऐसे बहुत से छोटे छोटे पॉइंट हैं जो डे टू डे बेसिस पे अगर आपने इसके ऊपर ध्यान दिया तो एक आपके ज़रूरी काम का रोज़ का ये हिस्सा बन जाता है। और आपको ये पॉइंट देखने की वजह से कस्टमर आपके काफ़ी साल तक आपके साथ में रहते हैं, क्वालिटी बराबर रहती है। तो ये जो सब पॉइंट है, ये सब जो पॉइंट है ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऐड करती है। वही है अपना 21वां पॉइंट, एडिंग टू योर ऑपरेटिंग कॉस्ट।